हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन का पार्ट 2 का वीडियो है। इसका पहले हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने का क्या क्या वजह हो सकते हैं और लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने पे हमारा सिंक्रोनस मशीन का बिहेवियर कैसे होते हैं और सिंक्रोनस मशीन में आपको क्या प्रॉब्लम होते हैं और वो हमारा जिस मशीन हमारा सिस्टम का साथ कनेक्टेड है उस सिस्टम में क्या अंतर पड़ते हैं और उसकी जो टर्बाइन में और हमारा जो एक्साइटेशन में क्या अंतर पड़ते हैं लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से, और इसका प्रोटेक्शन अचीव करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए और इसमें कुछ एक्शन लेने के लिए क्या रीज़न है, हम लोग इसका जो इफेक्ट क्या है लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से उसके बारे में हम लोग इन डिटेल हर एक टर्बाइन में हम लोग डिस्कस किया था। जैसे हम लोग स्टीम टर्बाइन जनरेटर में हमको क्या इफेक्ट पड़ते हैं लॉस ऑफ प्राइम मूवर से, हाइड्रो टर्बाइन में, डीजल इंजन का टर्बाइन में और गैस टर्बाइन में, ऐसा हम लोग ये चारों की चारों टर्बाइन का केस में हम लोग इसका लॉस ऑफ प्राइम मूवर का जो इफेक्ट हम लोग समझा था लास्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। इसकी बाद ही एक वीडियो, ये वीडियो आप देख लीजिए, और उसमें हम लोग इनफैक्ट लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन है जो मैकेनिकल मोटरिंग प्रोटेक्शन है उसके बारे में भी हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया था ब्रीफली। आज की वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिकल बेस्ड प्रोटेक्शन है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिकल मेथड थे फॉर मोटरिंग प्रोटेक्शन। यह लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन का दो प्रोटेक्शन से, एक हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है और दूसरा लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों की दोनों प्रोटेक्शन में हम लोग को क्या होते हैं, अगर आप इसका पावर कैपेबिलिटी कर्व है सिंक्रोनस मशीन का, अगर आप देखेगा तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, जैसे सिंक्रोनस मशीन का पावर कैपेबिलिटी कर्व में ये आपको मतलब आपको ये वाला आपको इसका ओवर एक्साइटेशन का लिमिटर है, ये आपको स्टेटर का लिमिटर है। ठीक है, ये आपको डिपेंड्स ऑन इसका स्टैटर एंड कोर हीटिंग लिमिट है या नहीं है, तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, डिपेंड्स ऑन वेदर वो आपको सेलिएंट पोल मिशन है या सिलेंड्रिकल रोटर मिशन है उसकी बेसिस में। उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस बनाया था, उसमें हम लोग डिस्कस किया था, राइट फ्रेंड्स। लेकिन जो आपका जनरेटर का नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है, ये रीजन है फ्रेंड्स, जो हमने डैश लाइन दिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बेसिकली आपका 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग है ये। ठीक है, ये आपको 0.95 पावर फैक्टर रीडिंग है। ठीक है, हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है जनरली नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे, और इसका नॉर्मल स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ये जनरली इतना पे ही ऑपरेट होते हैं, आपको 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग से लेकर 0.95 पावर फैक्टर रीडिंग में ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी इस नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन या कोई भी टाइम पे आपका इसका प्राइम मूवर लॉस हो गया, इसका प्राइम मूवर का सप्लाई फेल हो गया, तब आपको क्या होगा, इसका एक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर क्या होगा, आपको सडनली आपको जीरो होकर मतलब धीरे आपको कम होकर वो आपको क्या होता है, आपका नेगेटिव में चला जाता है। वो नेगेटिव में क्यों जाता है, हमारा सिस्टम जो जनरेटर और इसका जो टर्बाइन जिसका जो साथ जो कनेक्टेड मैकेनिकल सिस्टम का लॉसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, ये आपको इनफैक्ट क्या करेगा, आपका सिस्टम से हमारा एक्टिव पावर देगा। पहले तक ये जनरेट कर रहे हैं, अभी सिस्टम से एक्टिव पावर देगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, इसका जो रिएक्टिव पावर है वो भी प्रोपोर्शनली कम करके जो एक्टिव पावर का जो रेट है उसकी अकॉर्डिंगली इसका रिएक्टिव पावर भी कम होकर ये आपको क्या करेगा, मोटरिंग मोड में जाएगा, और आपको वो कितना नेगेटिव पावर में लेगा फ्रेंड्स, वो डिपेंड करते हैं आपका जो सिस्टम का लॉसेस कितना है उतना ही देते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग पहले इसका वीडियो में बताया था, और आपको उस वीडियो में क्लियरली ये भी बताया था हमको लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से यानी ये तो मोटरिंग होने से आपका नेइदर आपका सिंक्रोनस जनरेटर में इश्यू होते हैं, ना आपका एक्साइटेशन सिस्टम में इश्यू होते हैं, ना आपका सिस्टम में भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ते हैं। जैसे इसका पहले वीडियो में बताया था, सिस्टम में अंतर इसीलिए नहीं पड़ते हैं, इसका जो एक्टिव पावर वो ले रहे हैं वो आपको बहुत कम एक्टिव पावर हो सकते हैं।
ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन आपका जो टरबाइन का ऊपर, वो आपको बेसिकली आपका सिस्टम का लॉसेस को ही मीट करने हैं, वो बहुत कम एक्टिव पावर है। उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है इसको मोटरिंग में जाने से। और इनफैक्ट ये सिंक्रोनस मोटर जैसे बिहेव करेगा, और लेकिन इसका रिएक्टिव पावर वो डिलीवरी करेगा, इसका रिएक्टिव पावर तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है आपका, ये आपका ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है सिस्टम में। इवन हमारा सिंक्रोनस जनरेटर भी आपको क्या होगा, मोटरिंग में जाने से इसका पावर भी बहुत कम है, रिएक्टिव पावर भी इसका विद इन लिमिट्स में है। सो आपको जनरेटर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारा टरबाइन में। वो अलग अलग टरबाइन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स। तो उसका जो टरबाइन को हम लोग को बचाने के लिए हम लोग कुछ मैकेनिकल मेथड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं मोटरिंग प्रोटेक्शन का। और उसकी इन एडिशन टू मैकेनिकल प्रोटेक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मेथड में आते हैं हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है और लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है। इसका ये आज की वीडियो में हम लोग लो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी का वीडियो में हम लोग रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, सो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में हमारा जो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में हमको जैसे ही आपको लॉस ऑफ प्राइम मूवर हो गया, और लॉस ऑफ प्राइम मूवर में क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है बेसिकली मिशन क्या हो रहे हैं, मोटरिंग मोड में जा रहे हैं। और मिशन का जो एक्टिव पावर कितना ले रहे हैं, वो बेसिकली हमारा पावर सिस्टम से ले रहे हैं, राइट। सो आपका जो जितना भी आपका सिस्टम में लॉसेस है, जो मिशन में लॉसेस है, दैट विल बी सप्लाइड बाय हमारा पावर सिस्टम है। अभी सिस्टम से एक्टिव पावर लेगा, वो एक्टिव पावर कितना लेगा, आपका मिशन का जो लॉसेस है उतना लेगा, राइट फ्रेंड। सो अभी क्या हो रहा है इसके हिसाब से, पहले जो एक्टिव पावर है वो डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्टिव पावर क्या हो रहा है आपका, फ्लो जनरेटर खुद ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एक्टिव पावर का डायरेक्शन उल्टा हो गया। मतलब आपका एक्टिव पावर क्या हो गया, अभी ये एक्टिव पावर फ्लोइंग इनटू द जनरेटर, जनरेटर ले रहे हैं अभी, राइट फ्रेंड्स। सो इस सो सिंपली आपको क्या हो रहे हैं, एक्टिव पावर ये कंज्यूम कर रहे हैं अभी। ये एक्टिव पावर कितना कंज्यूम करेगा, वो आपको डिपेंड करते हैं आपका टाइप ऑफ प्राइम मूवर के ऊपर। ठीक है, सो एक्टिव पावर है जितना भी है, वो अमाउंट कितना एक्टिव पावर कंज्यूम होता है, वो बेसिकली आपका जो जनरेटर है, जो इसका मोटरिंग पावर कितना लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपका जो प्राइम मूवर कौन सी है। अगर वो स्टीम टर्बाइन जनरेटर है, वो अलग लेते हैं। अगर हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर में भी आपको बहुत सारे केसेस में अलग अलग लेगा। ठीक है, अगर डीजल इंजन जनरेटर अलग लेगा, आपको गैस टर्बाइन अलग लेगा। वो कितना अमाउंट ऑफ पावर लेते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे इसकी लिए हम लोग क्या है, एक सिंपल रिले है रिवर्स पावर में। हम लोग को सिंपली हमको अगर एक कोई एक पावर प्रोटेक्शन रिले हम ले लिया, वो सिर्फ ऑपरेट करेगा रिवर्स पावर में। ठीक है, सो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में आपको सिंपली एक रिवर्स पावर रिले यूज़ करते हैं। वो रिले बहुत सिंपल रिले है। ये सिंपली आपको एक्टिव पावर है, जो आपको अगर रिवर्सल होने पे, या नहीं है तो अगर जनरेटर का अंदर अगर आपको एक्टिव पावर दे रहे हैं, मतलब जनरेटर सप्लाई का जगह आपको कंज्यूम कर रहे हैं, तब इसका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, ये होने से आपको ये क्लास ये ट्रिपिंग करेगा। क्लास ये ट्रिपिंग क्यों करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इसकी वजह से आपको टरबाइन को तो आपको ट्रिप करना ही करना है, क्योंकि टरबाइन में आपको हेड इश्यू है, राइट। टरबाइन में ही मेन प्रॉब्लम है इस रिवर्स पावर में। और ये रिवर्स पावर किसकी वजह से हो रहे हैं, टरबाइन में इश्यू है, लेकिन रिवर्स पावर हो रहे हैं हमारा जनरेटर ऑलरेडी सिस्टम का साथ कनेक्टेड है, और सिस्टम से हमारा एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। इसीलिए आपको जनरेटर को भी काटना है। ठीक है, जनरेटर को भी काटना है। अगर जनरेटर टर्बाइन काट दिया तो एक्साइटेशन को भी काट देंगे। सो क्लास ये ट्रिपिंग में क्या करते हैं हम लोग, सारे तीनों को एक ही साथ कमांड देते हैं हम लोग। मतलब टरबाइन का भी ट्रिपिंग होगा, आपका जनरेटर ब्रेकर का भी ट्रिपिंग होगा, और इसका एक्साइटेशन ब्रेकर का भी ट्रिपिंग होगा। सो आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है, आपको क्लास ये ट्रिपिंग है, इसको यूनिट ट्रिपिंग भी बोलते हैं, राइट। इसका जो एनसी कोड है वो 32 है फ्रेंड्स। और आपका रिवर्स पावर रिले बेसिकली ये सिंगल फेज रिले ही यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिवर्स पावर मोटरिंग में जब जाता है तब भी आपको बैलेंस्ड करंट लेते हैं तीनों फेज में, राइट। इसीलिए आपको 3 फेज रिले का मोस्टली ज़रूरत
नहीं पड़ते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में जहां आपको जो फेज का अंतर में, अगर आर बाई बी का तीनों फेज में जो पावर दे रहे हैं, अगर उसमें आपको 0.1 या 0.2% से ऊपर आपको मिसमैच है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फेज रिले लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सिंपली एक सिंगल फेज पावर रिले से भी आपको काम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल रिले है, राइट फ्रेंड। सो अभी हम लोग जो मोटरिंग पावर है, जो हमारा जनरेटर कितना देता है एक्टिव पावर, वो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टीम टर्बाइन जनरेटर को देख लेंगे। स्टीम टर्बाइन जनरेटर क्या देगा आपको मोटरिंग पावर। सो बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा गैस टर्बाइन जनरेटर है। जो गैस टर्बाइन जनरेटर है बेसिकली फ्रेंड्स, आपको अगर आपको ये सिंगल शाफ्ट कपलिंग है, सिंगल शाफ्ट कपलिंग मतलब जैसे आपका फ्रेम लाइन का मशीन है, उसमें आपको सिंगल शाफ्ट रहते हैं, कोई भी लोड गियर बॉक्स नहीं रहते हैं, सिंगल शाफ्ट है, राइट। जो आपका उस टर्बाइन में आपको, जो आपका टर्बाइन जिस आरपीएम पे घूम रहे 3000 आरपीएम, उसी आरपीएम पे आपको जनरेटर भी घूमेगा, ठीक है। उसको हम लोग सिंगल शाफ्ट कपलिंग बोलते हैं, और इसमें आपको कोई भी लोड गियर बॉक्स नहीं रहते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेम लाइन मशीन है। उस केस में आपको जो मोटरिंग पावर देते हैं वो बेसिकली 100% देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपका जनरेटर का लॉसेस है प्लस जो टर्बाइन लेते हैं, वो टर्बाइन का लोड है 100% लोड है, क्योंकि उसमें आपको जो मेन चीज़ है आपका कंप्रेसर है, वो आपको कंप्रेसर को भी घुमाना पड़ेगा, टर्बाइन को भी घुमाना पड़ेगा, लोड ज़्यादा है, ठीक है। सो 100% ऑफ जो एक्टिव रेटेड एक्टिव पावर है जनरेटर का, ठीक है, 100% रेटेड एक्टिव पावर ये आपको मिशन का जो रेटेड पावर है वो लेते हैं। लेकिन अगर वो आपका डबल सॉफ्ट कपलिंग है, जैसा फ्रेम 5 या फ्रेम 6 मिशन है, तब आपको क्या होगा, इसमें लोड गियर बॉक्स रहता है, इसमें आपको दो शाफ्ट रहते हैं, एक हाई स्पीड शाफ्ट है, एक लो स्पीड शाफ्ट है, राइट फ्रेंड्स। जो हाई स्पीड शाफ्ट है जो हमारा टर्बाइन रहता है, और लो स्पीड शाफ्ट है हमारा जनरेटर रहते हैं। अभी हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स पावर में हमारा लो स्पीड शाफ्ट है, हमारा मोटरिंग में घूमेगा, ठीक है। उसमें आपका थोड़ा मोटरिंग पावर कम रहते हैं, ठीक है। वो आपको जनरली 10 to 15% रहते हैं आप रेटेड मिशन का जो हमारा जनरेटर का जो रेटेड पावर है उसका 10 to 15% रहते हैं गैस टर्बाइन में। अगर आपको कितना एग्जैक्टली देखना है तो उसका जो डाटा शीट में जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बात है, अगर आप कोई भी हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर ले रहे हैं, हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर फ्रेंड्स, अगर इसका टेल रेस का नीचे है अगर पानी ब्लेड्स का, ठीक है, ब्लेड से अगर अबो टेल रेस है, ठीक है, टेल रेस लेवल का ऊपर है, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हाइड्रो टर्बाइन से वो आपको बहुत कम देते हैं, 0.2 to 2% ऑफ मिशन का रेटेड पावर देते हैं, बहुत कम देते हैं। अगर लेकिन आपको हाइड्रो टर्बाइन है, अगर आपको फुल्ली वाटर का अंदर है, फुल्ली सबमर्ज्ड है वाटर का अंदर, तब तब आपको 100% मोटरिंग पावर देगा फ्रेंड्स। जो आपका मिशन का जो रेटेड पावर है उतना पावर दे देगा आपको मोटरिंग में, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, लाइक आपको कैप्लान एडजस्टेबल ब्लेड्स है, जिसमें आपको फ्लैट पोजीशन पे अगर ब्लेड्स है, तब उसका जो एक्टिव पावर जो लेते हैं वो आपको लेस देन 0.2 रहता है फ्रेंड्स, मतलब बहुत कम है। ये मिशन आपको सबसे कम पावर देते हैं, ठीक है, बहुत कम देते हैं, लेस देन 0.2% पावर है आपको कैप्लान एडजस्टेबल ब्लेड्स है, जिसमें आपको फ्लैट पोजीशन पे आपको टर्बाइन ब्लेड्स रहते हैं, उसमें आपको बहुत कम पावर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा डीजल सेट से, डीजल सेट से ये भी आपको, अगर डीजल इंजन आपको 4 स्ट्रोक इंजन भी हो सकते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन भी हो सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में आपको 15% एक्टिव पावर देते हैं मिशन का जो रेटेड एक्टिव पावर से है, और हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में आपको 25% देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इन केस ऑफ स्टीम टर्बाइन है, स्टीम टर्बाइन है, अगेन ये डिपेंड करता है आपका, वो आपको कंडेंसिंग टर्बाइन है आपको, या नहीं है तो आपको मतलब आपको बैक प्रेशर टर्बाइन है, ठीक है। अगर ये कंडेंसिंग टर्बाइन है, ठीक है, अंडर फुल वैक्यूम है, तो वो आपको कम एक्टिव पावर देते हैं, 0.5 to 3% देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको वैक्यूम है ही नहीं है, या नहीं है तो इसका रिवर्स मतलब आपका जो बैक प्रेशर टर्बाइन है, ठीक है, नॉन कंडेंसिंग या एक्सट्रैक्शन टाइप टर्बाइन है, तब आपको ग्रेटर देन 3% इसका लेते हैं इसका, ठीक है। अगर इसका वैक्यूम भी कम हो गया या नहीं है तो इसका बैक प्रेशर टर्बाइन है, तो ये आपको ग्रेटर देन 3% देते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली कितना ले रहे हैं वो आपको देखना है। तो आपको टर्बाइन का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, अगर देखेगा तो ये मैन्युफैक्चरर को आपको रेफर करेगा तो उसमें आपको एक्चुअल मोटरिंग पावर कितना लेते हैं वो आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये आपको अलग अलग टर्बाइन में अलग अलग आपको मेगावाट पावर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 का वीडियो में बताया था। हम लोग बाकी जन टर्बाइन्स को ठीक है, लेकिन स्टीम टर्बाइन जनरेटर को हम लोग मोटरिंग तक जाना ही नहीं है। मतलब आपको इसकी पहले आपको पावर नेगेटिव में जाने से पहले इसको काटना है। जैसे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है, स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स में नहीं रहते हैं। स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स में आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन रहते हैं, लेकिन बाकी सब प्रोटेक्शन में आप बाकी सब टर्बाइन्स में आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड। सो ये है नेक्स्ट है, अगर रिवर्स पावर रिले आप कैसे लगाते हैं। जैसे ये हमारा प्राइम मूवर है, हमारा जनरेटर है, ये आपका जनरेटर का सर्क्यूट ब्रेकर है। आपका जो रिले है इसका टर्मिनल में रहते हैं, वो बेसिकली आपको रिले मतलब यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं। इसका जो फीडिंग है ये सिंपली आपका इसका सीटी का इनपुट लेगा सिंगल फेज, एक फेज का लेने से भी हो जाएगा। और इसका जो पीटी का इनपुट लेगा ये आपको डायरेक्शनल रिले है। आपको क्या करेगा, सिंपली आपका इसका पावर का डायरेक्शन देख लेगा। अगर पावर है नॉर्मली आपको क्या होना चाहिए, सिस्टम को फीड करना चाहिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। लेकिन आपको कभी भी आपको एक्टिव पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वो रिवर्स तब होगा ये प्राइम मूवर लॉस होने से होगा। ठीक है, अगर लॉस ऑफ प्राइम मूवर हो गया, अगर आपको एक्टिव पावर रिवर्स हो गया, तब ये क्या करेगा, ये डायरेक्शनल पावर रिले है, ये रिवर्स पावर रिले बेसिकली आपको ट्रिपिंग कमांड इनिशिएट करेगा जनरेटर सर्किट ब्रेकर के लिए, और इसका जो एक्साइटेशन के लिए और इसका प्राइम मूवर के लिए भी। मतलब इसका प्राइम मूवर का जो सप्लाई है ये क्लास ए ट्रिपिंग जो बोला था, उसमें आपको तीनों ब्रेकर को एक साथ आपको ट्रिपिंग कमांड चला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका जो सेटिंग्स क्या रहते हैं रिवर्स पावर से सेटिंग्स। रिवर्स पावर रिले में आपको बताया था बहुत सिंपल रिले है, कोई एक डेफिनेट टाइम का रिले है बस, और कुछ है ही नहीं है इसमें। डेफिनेट टाइम रिले है तो इसमें बेसिकली आपको पिकअप रहते हैं। पिकअप कितना रहना है फ्रेंड्स, पिकअप रहना है हमको एक्टिव पावर का सेटिंग है। वो एक्टिव पावर कितना रहते हैं, वो एक्टिव पावर ऑलरेडी हम लोग बताया था, वो डिपेंड्स ऑन आपका मोटरिंग पावर कंज्यूम्ड बाई जनरेटर। जो आपका जनरेटर है कितना मोटरिंग पावर ले रहे हैं, राइट। मैं ऑलरेडी बताया था एक हर एक टर्बाइन अलग अलग पावर देता है इसमें। ठीक है, ये एक यूनिक सेटिंग नहीं है आपको जनरली हर एक टर्बाइन अलग अलग सेटिंग देते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था ये आपको रिवर्स पावर का कंडीशन पे, जब मोटरिंग का कंडीशन पे आपका तीनों फेज का आपका करंट और वोल्टेज बैलेंस ही रहता है, इसीलिए आपको सिंगल फेज रिले से हो जाएगा। लेकिन जब आपको इसका जो वेरिएशन है, जो चेंज है फेज टू फेज का, अगर इसका जो पावर का मिसमैच है, अगर 0.2 से 0.3 से ऊपर रहते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको थ्री फेज मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थ्री फेज का अगर रिले ले लिया तो इसमें आपको सेटिंग और कम रख सकते हैं। मतलब आपको जनरली लेस देन 0.5% ऐसे जनरली यूज़ करते हैं थ्री फेज रिले में, क्योंकि हम लोग को तीनों फेज में पावर रिवर्स पावर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई माल ऑपरेशन होने का चांस कम में है, तीनों फेज में आपको रिवर्स पावर हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सो नेक्स्ट है आपका जो बेसिकली आपका जो स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर से बेसिकली बहुत कम मोटरिंग पावर रहते हैं। ठीक है, जो इसका जो मोटरिंग पावर है वो बेसिकली बहुत कम रहते हैं। ठीक है, उसमें आपको इसीलिए आपको इवन रिवर्स पावर रिले है, यानी ये तो लो फॉरवर्ड पावर रिले है, उसमें आपको सेटिंग बहुत कम रहते हैं। 0.5%, 1%, 3% ऐसे रहते हैं नेगेटिव में। तो उस केस में आपको सी टी का पी टी का एरर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको प्रोटेक्शन पीटी में ही है, प्रोटेक्शन पीटी और प्रोटेक्शन सीटी से ही है, अगर इसका जो अगर इस रिले को अगर आप फीडिंग दे दिया तो उसमें आपको अगर आप देखेगा तो प्रोटेक्शन सीटी पीटी का इसका जो एरर है लो रेंज में इसका एरर बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जनरली आप देखेगा तो रिवर्स पावर या लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन में आपको बहुत जगह आपको मेजरिंग सीटी मेजरिंग पीटी से इसका रिले को कनेक्शन देते हैं। सो दैट आपका इसका मेजरिंग सीटी पीटी में क्या होता है, इसका जो एक्यूरेसी रेंज है वो आपको 0 to 110% है।
0 to 110% में आपको बहुत एक्यूरेट रहेगा, लेकिन प्रोटेक्शन वाला CTPT में आपको इसका 100% से लेकर 20 टाइम्स तक इसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहते हैं। 0 to 100% में ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिवर्स पावर और लो फॉरवर्ड पावर में अगर इसका सेटिंग बहुत कम है, लो फॉरवर्ड पावर में तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कम ही रहते हैं, लेकिन रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में पर्टिकुलरली जो आपको हाइड्रो जनरेटर्स के लिए या नहीं तो डीजल इंजन जनरेटर्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब उस केस में इसका जो पावर सेटिंग है बहुत कम सेटिंग है। उस केस में आप मेजरिंग CTPT से इसका कनेक्शन लेना पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो बेसिकली ऐसे लेते हैं। और इसका जो टाइम डिले है बेसिकली आप इंस्टेंटेनियस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले वीडियो में भी बताया था, कभी भी आप इसका सिंक्रनाइजिंग का कंडीशन में या नहीं है तो इसका जैसे ट्रांसिएंट कंडीशन पे उसको मोटरिंग मोड में थोड़ा सा जा सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए, न्यूसेंस स्ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए, इवन सिंक्रनाइजिंग करने का टाइम पे भी अगर आप इसको लैगिंग में, अगर आपको लो स्पीड में, अगर आप इस सेल्स आपका जनरेटर लो स्पीड में इसका सिस्टम का साथ सिंक करेगा तो तब भी थोड़ा देर के लिए वो आपको मोटरिंग में सिंक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस केस को अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम डिले देते हैं इसमें, ठीक है। टाइम डिले देते हैं हम लोग। अगर इसका जो वो टाइम डिले कितना होना चाहिए, वो आपका इसका जो मोटरिंग विथस्टैंड टाइम है उससे कम होना चाहिए। अगर आपको टरबाइन का मैन्युफैक्चरर कहीं पे इसका मोटरिंग विथस्टैंड टाइम देते हैं, वो मोटरिंग पावर उतना पावर वो कितना देर के लिए विथस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत मैकेनिकल डैमेज तो नहीं होगा, कोई भी डैमेज थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जो टाइम डिले आप सेट कर रहे हैं वो आपको लेस देन इसका विथस्टैंड टाइम से कम होना चाहिए फ्रेंड्स। उससे लिए आपको इसका जो टरबाइन का डाटा शीट है उसको रेफर करना पड़ेगा इसका टाइम डिले के लिए, ठीक है। और इसका पिकअप के लिए भी आपको टरबाइन का डाटा शीट रेफर करना पड़ेगा। जो टरबाइन है आपको इसको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका पिकअप होगा और इसका टाइम डिले होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये अगर हम लोग रिवर्स पावर रिले, एक हमारा ये जो हमारा ABB का है एक रिले है फ्रेंड्स, ये बेसिकली इस रिले को अगर देखेगा तो ये आपको मेन रिवर्स पावर रिले है। इस रिवर्स पावर रिले में आप देखेगा तो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स हमारा ये आपका रिवर्स पावर का इसका करंट का सेटिंग है और इसका जो एंगल का सेटिंग है, इसी रिले को हम लोग रिवर्स पावर रिले जैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लो फॉरवर्ड पावर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा तो ये आई अल्फा ग्रेटर देन है। अगर इस नॉब को, इस सेलेक्टर स्विच को आप इस तरफ आप घूमेगा तो वो आपको रिवर्स पावर सेटिंग में आप इसको सेट करेगा। अगर इस तरफ आप इसको घूमेगा तो आप इसको लो फॉरवर्ड पावर रिले जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये और इसका 2 स्टेज का ट्रिपिंग है, स्टेज 1 स्टेज 2 है, T1 T2 है, और T1 का टाइम डिले यहाँ सेट कर सकते हैं, T2 का टाइम डिले यहाँ सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो इसका 4 इंडिकेशन है, ठीक है। ये सबसे पहले वाला इंडिकेशन है फ्रेंड्स इसका जो स्टेटस का इंडिकेशन है, ठीक है, वो ग्रीन में जलेगा। इसके बाद अगर आपको कभी भी ये आपको इनिशिएट स्टार्ट हो गया प्रोटेक्शन, तब ये इंडिकेशन आएगा। आपका स्टेज 1 का ट्रिपिंग में रेड कलर ये इंडिकेशन आएगा नीचे वाला, स्टेज 2 का ट्रिपिंग में आपको ये रेड कलर का इंडिकेशन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये इसका, ठीक है। और इसका सेटिंग भी आपको जो इसका फॉर्मूला है, इसका इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंगली इसका सेटिंग करना पड़ेगा आपको। रिवर्स पावर सेट करना है या लो फॉरवर्ड पावर सेट करना है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन ये रिले आपको कॉम्बी फ्लेक्स में आपको आते हैं फ्रेंड्स। कॉम्बी फ्लेक्स मतलब एक केसिंग रहता है, इसी में आपका रिलेस आपको रहता है कॉम्बी फ्लेक्स फॉर्म में। इसको हम लोग को ABB टाइम में आपको कॉम्बी फ्लेक्स रिले बोलते हैं। इसमें आप देखेगा तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आपका इसका टर्मिनल डायग्राम अगर देखेगा तो इस रिले का जो पावर सप्लाई बेसिकली 24 वोल्ट है, प्लस और माइनस 24 वोल्ट है। इस रिले का आपको टर्मिनल डायग्राम ये है, इसमें आपको प्लस और माइनस 24 वोल्ट चाहिए इसका पावर सप्लाई। तो प्लस और माइनस 24 वोल्ट चाहिए तो आपको एक SMPS का मॉड्यूल तो चाहिए ही है। तो इसीलिए ये आपका SMPS का मॉड्यूल है। तो इसका जो कंट्रोल सप्लाई हमारा 220 वोल्ट DC और AC है, उससे हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई से ये 24 वोल्ट DC क्रिएट करेगा और उसको ये रिले आपको फीड करेगा। तो सारे इसका बेस का टर्मिनल से, ठीक है। और इसका जो आउटपुट रिले से, ये दोनों आउटपुट रिले से, उस आउटपुट रिले से इसका कॉन्टैक्ट आपको मेक ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो एक्शन लेना है,
ठीक है। सो ये अगर इसका जो टर्मिनल डायग्राम अगर देखेगा तो ये टर्मिनल डायग्राम में आपको क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपको आर एक्स पी पी के 2H, ये आपको सिंगल फेज का रिवर्स पावर रिले है। ठीक है। इसमें आपको 3 फेज रिले भी आते हैं। जो सिंगल फेज रिले में आपको एक पीटी का कनेक्शन है और एक सीटी का कनेक्शन है। राइट फ्रेंड्स, एक सीटी और एक पीटी और एक सीटी का कनेक्शन है। ठीक है। और इसकी बात जो आपको जो आपको नॉब दिख रहे हैं आपको, ठीक है, करंट का सेटिंग का और इसका जो टाइमर का, दोनों टाइम डिले का T1 T2 का सेटिंग है। और इसका जो ये आपका पावर सप्लाई का कनेक्शन है। ठीक है। ये तीनों आपको डीओ से, मतलब इसका आउटपुट रिले से। ये आउटपुट रिले बेसिकली आपको T1 का टाइम स्टेज 1 के लिए, ये आपको स्टेज 2 के लिए T2 का, और ये आपका अलार्म के लिए। राइट फ्रेंड। और इसमें आपको दो डिजिटल इनपुट, मतलब डिजिटल इनपुट जैसे ये एक आपको बाइनरी इनपुट वन है, ये आपको प्रोटेक्शन को ब्लॉक करने के लिए। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना है तो इसको ओपन, मतलब इसको बिना कनेक्ट करके छोड़ेगा तो ये इसको यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आप कनेक्ट करके इसको आप हाई करोगे तो ये प्रोटेक्शन दोनों आपको ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हाई होने से। ठीक है। और ये इसका बाइनरी इनपुट टू है, रिमोट का बाइनरी इनपुट टू है, ये बेसिकली रीसेट के लिए, रिमोट रीसेट के लिए है। अगर ये हाई हुआ है तो ये आपको दोनों को आपको रीसेट कर देते हैं इसको। अगर ये जीरो पे आपको यहाँ पे भी एक रीसेट का बटन है, जैसे मैं आपको बताया था, ये रीसेट बटन है, यहाँ से भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं इस रिले को। ठीक है। ये आपको सिंगल फेज का रिले है। इसी में अगर 3 फेज रिले है तो आपको इस रिले में ये आएगा कोड। इसमें आपको 3 फेज में आपको क्या करेगा, आपको 3 फेज का पीटी कनेक्शन और सीटी कनेक्शन जो यूज़ करेगा। और इसके बाद आपको ये आपको सेम है फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ भी आपको सेम है, आपको दो डिजिटल इनपुट से आपको, एक फर्स्ट वाला इनपुट है आपको ब्लॉकिंग के लिए, सेकंड वाला आपको रीसेट के लिए। और इसका जो कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट्स है। 3 कॉन्टैक्ट है, एक अलार्म के लिए, दूसरा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए है। ये आपको इसमें एसएमपीए से बेसिकली आपको यूनिवर्सल सप्लाई देना है तो आपको इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। आपको सिर्फ ये मॉड्यूल आपको चेंज होगा, ये मॉड्यूल है बेसिकली, ये है फ्रेंड्स, ये आपको चेंज होगा। अगर सिंगल फेज रिले है तो आपको ये आ जाएगा, आपको आर एक्स पी पी के 2H। अगर 3 फेज रिले है तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा एक सिंपल पावर प्रोटेक्शन रिले आपको एल टाइम का है, ये पावर प्रोटेक्शन रिले है, ये आपको B871/1 है। ठीक है। ये आपको पावर प्रोटेक्शन रिले है। इसमें आप देखेगा तो इसका टर्मिनल डायग्राम है। इसमें आप देखेगा तो ये आपको सेटिंग है, परसेंटेज सेटिंग कितना पे है। ठीक है। 2% से लेकर आपको 20% तक इसका सेट कर सकते हैं। और इसका जो टाइम डिले 0 से लेकर 20 सेकंड तक इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें आप देखेगा तो इसका टर्मिनल डायग्राम में अगर आप देखेगा तो ये बेसिकली आपका सिंगल फेज रिले है, आपको B871/1 है, सिंगल फेज रिले है। सिंगल फेज रिले में इसीलिए L2 L3 में आपको कोई टर्मिनल नहीं है, आपको खाली दिख रहे हैं। राइट। आपको L1 और न्यूट्रल, इसमें आपको पीटी का कनेक्शन देना है। जैसे यहाँ भी दिख रहे हैं L1 और न्यूट्रल में आपको पीटी का कनेक्शन देना है। और सीटी का कनेक्शन आपको B1 B2 में देना है, सीटी का। ठीक है फ्रेंड्स। सो B1 B2 में इसका सीटी का कनेक्शन देना है। और इसका जो आउटपुट है, चेंज और कॉन्टैक्ट है, वो आपको 11 12 14 है। अगर आपको NC लेना है तो 11 और 12 लेना है, अगर NO लेना है तो आपको 11 और 14 लेना है। बेसिकली ये कॉमन है, ये NO है, NC है। ये बेसिकली आपको सेल्फ पावर मतलब फ्रेंड जो आप पीटी का सप्लाई दिया था उसी से ही इसका पावर ऑन होगा इस रिले का। ठीक है। इसके लिए सेपरेटली कोई ऑक्सिलरी सप्लाई ज़रूरत नहीं इस रिले में। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको सिंगल फेज रिले है। अगर आपको 3 फेज रिले चाहिए तब आपको B871/3 आएगा। ठीक है। B871/3, इसमें आपको L2 L3 का भी टर्मिनल रहेगा, जैसे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन L2 L3 में आपको 3 फेज का RYB 3 फेज का कनेक्शन और इसका जो न्यूट्रल का कनेक्शन दे सकते हैं आप। और B1 B2 CT सिंगल ही रहेगा। सेम चेंज और कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये आपका एल टाइम का रियर रियर आपको रिवर्स पावर रिले है। ठीक है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल रिले दे दिया, जैसे आपको माईकॉम का P343 रिले है, नहीं ये तो ABB का रिले है, अगर उसमें देखेगा तो उसमें आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का रिले में एक रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का
प्रोटेक्शन रहता है उसमें आपको, जैसे आपको रिवर्स पावर रिले आप इसको सेलेक्ट किया तो उसमें आपको 1 या 2 या जितना भी स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसमें देखेगा तो ये P343 रिले में इसमें आपको 2 स्टेज हैं, मतलब आपको रिवर्स पावर का स्टेज 1 स्टेज 2। अगर आपको कोई भी आया इसके साथ आपको पोल डेड नहीं है। पोल डेड मतलब जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले बताया था फ्रेंड्स, पोल डेड मतलब आपको आपको कभी भी आपको एक पोल अगर जनरेशन ब्रेकर का एक पोल अगर ओपन हो गया तब आपको ये सिंगल फेज रिले है, ये आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग देगा। जिस फेज से आप ऑलरेडी इसका सीटी और पीटी का कनेक्शन लिया और उसी फेज अगर ओपन हो गया तब ये आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट करेगा। इसीलिए पोल डेड क्या करते हैं, आपको तीनों फेज का वोल्टेज बैलेंस है और तीनों में आपको करंट बैलेंस से जा रहा ही नहीं है, मतलब ये आपको डिटेक्ट करते हैं बेसिकली आपको कोई सिंगल फेजिंग की वजह से नहीं है, आपको तीनों फेज में आपको प्रॉब्लम है वो देखते हैं बेसिकली। कोई एक पोल आपको ओपन होने से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको डिटेक्ट करते हैं। और इवन वीटीएस लो ब्लॉक है वो भी आपको आपको कोई आपको पीटी का एमसीबी बंद कर दिया नहीं है तो पीटी का सप्लाई चला गया, एक्चुअली पावर हेल्दी है लेकिन पीटी का कनेक्शन की वजह से हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन की वजह से अगर ये पिकअप हो रहा है तो उसमें आपको ये ब्लॉक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अगर ये दोनों हेल्दी है मतलब कोई न्यूसेंस ट्रिपिंग नहीं है, तब अगर ये एक्टिवेट हुआ है तो क्या करेगा, इसका जो टाइम डिले जो सेट किया था इसके बाद ये आपको ट्रिपिंग का इसका जी ट्रिपिंग हाई हो जाएगा। उससे जो डीओ असाइन किया वो डीओ आपको चेंज ओवर हो जाएगा, उससे आपको जो एक्शन इसको जैसे इसमें आपको पहले बताया था उसमें आपको क्लास ए ट्रिपिंग है, उसमें आपको मास्टर ट्रिप है 86U को आप इसको पिक करते हैं और उससे आपको तीनों को टर्बाइन को भी ट्रिपिंग जाता है, जनरेटर ब्रेकर को भी जाता है और इसका एक्साइटेशन ब्रेकर को भी जाता है, ठीक है फ्रेंड। सो ये हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए। इसके बाद हम लोग एक और प्रोटेक्शन का वीडियो बनाएंगे, वो हमारा लो फॉरवर्ड पावर रिले, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।